हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। ये हमारी सीरीज़ चल रही है डेली वन क्वेश्चन की, जिसमें मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। ये सारे नए टॉपिक्स हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन गलत हुए हैं बच्चों को या जिनकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। तो इसमें ऑलरेडी 6 अलग अलग कंसेप्ट मैं आपको कवर करवा चुका हूं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो बी श्योर कि आप उन क्लासेस को जरूर से देख लें। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम 3 लाख के बहुत करीब हैं, तो फटाफट से 3 लाख के टारगेट को हम अचीव कर लेते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो बी श्योर कि आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। पेपर 1 और पेपर 2 में कंप्लीट पढ़ाता हूँ वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको फ्री और पेड दोनों तरीके की क्लासेस हैं वो मिल जाती हैं। टेलीग्राम चैनल कॉमर्स नेट अचीवर 67,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं जिसको उसको ज्वाइन करके रखना है। अब मुझे पता है आप बोलोगे कि सर आप पीडीएफ बोलते हो, दे नहीं रहे हो। आपको एक ही दिन में सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, बस थोड़ा सा भी एक बार थोड़ा सा टाइम एडजस्ट हो जाए, मैं सारी पीडीएफ एक ही बार में शेयर कर दूंगा। तो आपको मिलेंगी वहीं पे। तो आप चैनल को ज्वाइन करके रखो, किसी भी टाइम पे वीडियोस की पीडीएफ वहाँ पे आ सकती हैं। और इस टाइम पे अनअकैडमी का एक ऑफर चल रहा है, आज लास्ट डे है इस ऑफर का, जिसमें अगर आप तलवीर एस रेफरल कोड यूज करते हो तो यू विल गेट 23%, मतलब ऑलमोस्ट 25%, 1/4 है वो आपको सिर्फ 75% के फीस करीब भी फीस आपको देनी है, 77% के करीब। और इस टाइम पे अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो कभी नहीं कर सकते। इसको आप एज इन्वेस्टमेंट लेके चलोगे जिसकी आपको बहुत बड़ी रिटर्न है वो इन फ्यूचर मिलने वाली है। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिए कि आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, किस तरीके से करना है और हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो डेली वन क्वेश्चन है। अभी हम टीचिंग के ही क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम एग्जाम तक मतलब 50-60 क्वेश्चन का टारगेट मैं लेके चल रहा हूं। तो हम हर यूनिट को टारगेट करने वाले हैं, ठीक है। कुछ बच्चे बोले थे कि सर LRK करवा दो, सर इंडियन लॉजिक करवा दो, सब करवाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अभी जो करवा रहा हूं उस पर आप फोकस करिए। देखिए एक ना बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में ना एक बात थी जो ज्यादातर बच्चे पकड़ नहीं पाए। इसमें सबसे पहले तो एक बंदे का नाम याद रखना आपने, फिलिप W. जैक्सन। इसने टीचिंग के 3 फेजेस के बारे में बोला है। अब मैं हैरान हूं, मैंने इसको स्पेशल क्लास में कवर करवाया था, मतलब 28 से 30% बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आता था। मतलब उस क्लास में 2000 बच्चे थे, तो मुझे लगा कि यार ये देखने में भले ही इजी क्वेश्चन हो, लेकिन अगर इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन में कि यार प्री जो एक्टिव फेज है उसमें कौन से स्टेप्स होते हैं, पोस्ट एक्टिव में कौन से होते हैं, इंटरेक्टिव स्टेज पे कौन से होते हैं। इस वजह से मैं ये जो क्वेश्चन है इसको लेके आया हूं ताकि मैं बता सकूं आपको कि आपको इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना था। अब आपको यहां पर जो आंसर देना है वो है प्री एक्टिव फेज की। प्री एक्टिव फेज पे जो एक टीचर है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, ठीक है जी। प्री एक्टिव फेज पे जो एक टीचर है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, डायग्नोस करता है लर्नर को, डिसीजन बनाता है, एक्शन और रिएक्शन होता है, या सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस आता है। अब आप सोचिए हम क्लास में अभी गए नहीं हैं, प्री एक्टिव है, तो यहां पर हम क्या डिसाइड करने वाले हैं। ऑब्वियसली बात है हम स्ट्रेटेजीज ही बनाएंगे ना, जहां पर अब देखो एक सोचो, एक्शन और रिएक्शन तो इंटरेक्टिव स्टेज में हो जाएगा। सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस, टेस्टिंग डिवाइस है वो कहां पर आप डिसाइड करोगे, आप क्लास में जाओगे तभी तो डिसाइड करोगे ना। सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेटेजीज देखो, स्ट्रेटेजीज के अंडर टेस्टिंग आता है, तो मेन स्ट्रेटेजीज और डायग्नोस। बच्चों को क्या घर पे बैठे हुए क्लास से पहले ही डायग्नोस कर लोगे, बच्चों को क्लास के अंदर जाके ही तो डायग्नोस करोगे ना। तो डिसीजन अबाउट स्ट्रेटेजीज ये हमारा सही आंसर होना चाहिए था, लेकिन टेंशन मत लीजिए, अपन इसकी एक्सप्लेनेशन भी लेके आए हैं। पहले तो बंदे का नाम याद रखना है आपने कि इसने बोला है कि अगर एक टीचिंग का प्रोसेस है उसको आप कंप्लीट करना चाहते हो, उसको आप फुल जो टीचिंग का प्रोसेस है उसको आप बताना चाहते हो, तो उसके लिए हमें 3 स्टेजेस को क्रॉस करना पड़ता है। एक आता है प्री एक्टिव फेज, देन आता है हमारे पास इंटरेक्टिव फेज, और देन हमारे पास आता है पोस्ट एक्टिव फेज। तो अब ये तीनों फेजेस क्या हैं और इनकी क्या क्या एक्टिविटीज हैं उसको समझते हैं। देखो प्री एक्टिव का मतलब है अभी आप एक्टिव नहीं हुए। प्री एक्टिव मतलब एक्टिव होने से पहले की स्टेज, क्लास में जाने से पहले की स्टेज को प्री एक्टिव स्टेज बोल दिया जाता है। मतलब आप अभी क्लास में नहीं गए हो, प्री एक्टिव हो, स्ट्रेटेजीज बना रहे हो। देन आता है इंटरेक्टिव फेज। इंटरेक्टिव का मतलब क्या हुआ, जब आप क्लासरूम में चले गए हो, जब आप क्लासरूम में चले गए हो, जब आप बच्चों के पास पहुंच गए हो, क्लासरूम के अंदर जब डिस्कशन शुरू हो गई है उसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल इंटरेक्टिव फेज।
और लास्ट में हमारे पास आता है पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज कौन सा है? जब आप क्लास कंप्लीट कर चुके हो, उसके बाद क्लास से बाहर आके आप ये देखते हो कि मैंने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, और आने वाली क्लासेस में मुझे और कौन सी चीज़ों पे काम करना है, मुझे इसके अलावा और कौन सी चीज़ों पे काम करना है, ये उसके बारे में बताता है। ठीक है, अब मैंने आपको तीनों फेजेस एक ही पेज पे दे दिए हैं। प्री एक्टिव फेज का मतलब क्या हुआ? क्लासरूम में आप अभी गए नहीं हो, मतलब आप प्रिपेयर कर रहे हो कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाने वाले हो। इट कंसिस्ट ऑल द टास्क ऑफ अ टीचर मस्ट कंप्लीट बिफोर एंड ड्यूरिंग द क्लास पीरियड। प्लीज अवेयर दिस प्लानिंग मस्ट बी डन ऑन द लार्जर स्केल। मतलब आप अपने गोल्स को डिसाइड करोगे, आप टीचिंग मेथड्स, ये आ गया ना वो स्ट्रेटेजीज, टेक्निक्स को डिसाइड करोगे, और अवेलेबल ट्रेनिंग और टीचिंग टूल्स। अगर आप इधर देखते हो ना तो स्ट्रेटेजीज के अंडर ही टूल्स आता है, तो ये एक बड़ी टर्म है और ये उसकी एक छोटा पार्ट है। जो बच्चे बोले थे कि सर सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस, अरे टेस्ट कब करोगे? टेस्ट तो बच्चों को क्लास में जाके करोगे ना, स्ट्रेटेजीज पहले बनाओगे। तो इधर स्ट्रेटेजीज टेक्निक्स ये आ जाएगा जब आप अभी क्लास में गए नहीं हो, क्लास से बाहर हो और वहां पे आप इस चीज का डिसीजन ले रहे हो। दूसरी स्टेज को हम बोल देते हैं एक्शन स्टेज भी बोल देते हैं, एप्लीकेशन फेज भी बोल देते हैं, और इंटरेक्टिव। अब ये वो वाली फेज है जहां पर आप क्लासरूम में चले गए, मतलब कहीं पे भी जहां पे भी आप पढ़ा सकते हो। ये क्लासरूम भी हो सकता है, लाइब्रेरी भी हो सकता है, लेबोरेटरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां पर आप क्या करते हो, जस्टिफिकेशन होती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टूडेंट से फीडबैक ली जाती है, उनको एडवाइस दी जाती है। मतलब ये सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेज है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में एक्चुअली टीचिंग हो रही है। ठीक है जी। और देन आता है पोस्ट एक्टिव। पोस्ट एक्टिव का मतलब जब आप इवेल्युएशन करते हो। थर्ड फेज इवेल्युएशन एंड फीडबैक। इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। दिस स्टेज स्टार्ट आफ्टर एजुकेटर फिनिश टीचिंग। मतलब जब आपने क्लासरूम में पढ़ाना खत्म कर दिया उसके बाद, तो फिर उसके बाद जो एग्जांपल्स वगैरह आ जाता है, रीकैप आ जाता है, असेस द लर्नर्स, द एजुकेटर विल आस्क देम अ फ्यू क्वेश्चन। मतलब जब आपने टॉपिक खत्म कर दिया तो उसके एंड में, इवन के जब क्लास खत्म करके आप अपने कैबिन में आ गए हो, उस टाइम पे भी आपको इसी चीज पे ध्यान देना है। उस टाइम पे भी हम ये देखते हैं कि क्या हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है या नहीं है, क्या मैं आज अच्छा नहीं कर पाया, क्यों मैं बच्चों को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाया। ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? पोस्ट एक्टिव फेज का पार्ट बन जाएंगी। सो दैट्स ऑल, ये टॉपिक था। मुझे पता है आप बोलोगे कि सर ये तो इजी टॉपिक है। अगर इजी टॉपिक होता तो 30% बच्चों का आंसर गलत नहीं आता। कई बार हम बिल्कुल छोटे सी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और उसके चक्कर में हमारा पूरा क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को आपने जरूर से ज्वाइन करके रखना है। टेलीग्राम चैनल कॉमर्स नेट अचीवर 67,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एफर्ट करते रहिए, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है, और बच्चों को भी लेके आओ, सबके साथ शेयर करो, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी कम टाइम है और इस टाइम में जितनी ज़्यादा पढ़ाई आप कर सकते हो उतनी कर लीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।